गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे। आज हम बात करेंगे बार्थोलियन सिस्ट के बारे में कि बार्थोलियन सिस्ट क्या होती है। बार्थोलियन सिस्ट क्या है? इसको हम बार्थोलियन ग्लैंड सिस्ट भी कहते हैं या फिर इसको बार्थोलियन डक्ट सिस्ट भी कहा जाता है। और ये क्या होती है? एक छोटी सी फ्लूइड भरी झिल्ली कह सकते हैं या फ्लूइड से फिल्ड सैक जैसी होती है जो कि वेजाइनल ओपनिंग के अंदर होती है। बार्थोलियन सिस्ट में क्या होता है कि एक स्मॉल झिल्ली जैसी बन जाती है, उसमें फ्लूइड भर जाता है और ये जो झिल्ली है वो एक मटर के दाने के बराबर होती है। बार्थोलियन ग्लैंड सिस्ट जो होती है, तो जो बार्थोलियन ग्लैंड होती है जो कि वेजाइनल ओपनिंग के जो है साइड में प्रेजेंट होती है, बोथ साइड में प्रेजेंट होती है। जैसे वेजाइना का जो बोथ साइड होगा उसकी ओपनिंग के दोनों साइड बार्थोलियन ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब इसमें क्या होता है कि एक फ्लूइड भर जाता है जिसकी वजह से इसमें स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है और वो जो है पेनलेस होती है, उसमें दर्द नहीं होता है, मगर इन्फेक्शन हो सकता है। इसमें इन्फेक्शन जो है बैक्टीरियल हो सकता है या फिर कोई इंजरी हो जाती है या क्लेमाइडियल एसटीडी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो ये सिस्ट कभी कभी बड़ी भी हो सकती है। मतलब वैसे नॉर्मली जो है एक मटर के दाने के बराबर होती है, मगर अगर ग्लैंड में कोई इन्फेक्शन हो गया, बार्थोलियन ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है जो कि वेजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ प्रेजेंट होती है बार्थोलियन ग्लैंड, तो वहाँ पर अगर कोई क्लेमाइडियल इन्फेक्शन हो गया, इंजरी हो गई, चोट लग गई अगर, या एसटीडी इन्फेक्शन हो गया, तो फिर क्या है, ये पेनफुल भी हो सकता है और क्या नाम है, ये सिस्ट बड़ी भी हो सकती है। इसमें पेशेंट क्या कहती है, महिला जो होती है उसे चलने फिरने में दिक्कत होती है, वो चलेगी तो उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, बैठने में अनकंफर्ट, बैठेगी तो दिक्कत होगी। ठीक है, इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसके कारण वही चोट लग जाना, अगर वेजाइनल एरिया में चोट लग गई तो उसकी वजह से जो है बार्थोलियन सिस्ट हो सकती है। इसके अलावा इन्फेक्शन अगर कोई हो गया, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन, एसटीडी इन्फेक्शन, तो उसकी वजह से हो सकता है। या फिर बार्थोलियन ग्लैंड जो होती है वेजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ, उसमें कोई ब्लॉकेज हो जाता है तो वहाँ पर सूजन आ जाती है, फ्लूइड भरने लग जाता है, तो उसकी वजह से बार्थोलियन सिस्ट हो सकती है। दूसरा जो है हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर आपके बॉडी में हार्मोनल गड़बड़ी हो रही है तो हो सकती है गंदगी की वजह से, अनहाइजेनिक कंडीशंस की वजह से भी होता है। इसके सिम्टम्स क्या होंगे? जैसे वेजाइनल पेन होना, पहले तो ये पेनलेस होती है, मगर अगर इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरियल या क्लेमाइडियल तो उसमें फिर आपको पेन हो सकता है। तो पेन होता है वेजाइनल, फीलिंग अनकंफर्टेबल फीलिंग होगा, चलने में दिक्कत होगी, बैठने में दिक्कत होगी, पेशेंट को डिस्चार्ज होगा जो कि फाउल स्मेल आएगी, उसमें बहुत ज़्यादा बदबू आएगी, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, वेजाइना में ड्राइनेस हो जाती है जिसकी वजह से खुजली होना, और ड्यूरिंग मिक्चुरेशन पेन होता है, बर्निंग होता है या फीवर भी आ जाता है क्योंकि इन्फेक्शन होता है। तो इस तरीके से हम इसके बारे में समझ सकते हैं। और इसमें हम डायग्नोसिस क्या करेंगे? इसे बायोप्सी करते हैं, स्वैब टेस्ट कराते हैं और इसमें यूएसजी भी कराते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ट्रीटमेंट की बात करूंगी कि इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या क्या होती हैं।